हाय एवरीवन, दिस इज़ डी नमिता। वेलकम टू माय चैनल जेप्स एस्ट्रो टैरो। सो आज हम देखेंगे एरीज की रीडिंग एंड वी विल सी व्हाट्स कमिंग इन द लव लाइफ ऑफ एरीज। सो ऑल दोज हु आर न्यू टू माय चैनल दे कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग है एरीज साइन के लिए और हम देखेंगे कि एरीज की लव लाइफ में क्या चेंजेस जो हैं वो आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि करंटली एरीज की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके बाय, वाओ। सो पहला ही कार्ड वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो एरीज मेजर चेंजेस आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोगों की लव लाइफ में कमिटमेंट जो है वो उन्हें मिल चुकी है और कमिटमेंट जो है वो मिल रही है अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिली थी। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट से निकल रहे हैं। मेजर टर्निंग पॉइंट मतलब लक इज़ ऑन योर साइड। अगर मैं बोलूँ किस्मत का पहिया आपकी फेवर में जो है वो खुल चुका है और काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ और काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स आने वाली है। काफ़ी लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि शादी का सीन जो है वो बन रहा है। तो आइए और देखते हैं कि क्या हो रहा है आपकी करंट सिचुएशन में। ओके और कुछ लोगों की लव लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते होते भी कुछ नेगेटिव हो रहा है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज की पूरी सिचुएशन बन गई हो या आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल गई हो बट अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है और शादी को लेके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फैमिली मेम्बर्स आपस में नहीं मान रहे या आपके और आपके पार्टनर के बीच की अंडरस्टैंडिंग ही हिल गई है। या फिर एक और ऑप्शन हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप ही इस रिलेशनशिप को लेके अपने दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा पजल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी एरीज के पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है इन दी पास्ट आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हों और आपके पर्सन जो हैं वो अब आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बात जो है वो साफ साफ शब्दों में बताने की सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आपको वो क्लैरिटी दे। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स जो है वो यही बताता है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और एक साफ साफ बातचीत वो आपसे करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है क्योंकि वो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बताना चाहते हैं तो इसीलिए ही आपकी रिलेशनशिप में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया है और तभी यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं और आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा। बट देखते हैं कि आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। ओके, एम्परर। तो हमारे पास आया है एम्परर। आपके पार्टनर अब आपको कुछ भी अगर पहले आपके साथ सीरियस नहीं थे तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है या आपको टाइम पास। सी वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको अब स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। वाओ, सी द कार्ड्स, सी द कार्ड्स, सी द ब्यूटी ऑफ द कार्ड्स। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो हैं वो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं या फिर मुझे एयर साइन नज़र आ रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। या कुछ लोगों के लिए ये एयर साइन, फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे लग रही है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर ये तीनों ही कार्ड आए हैं। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको अब बिल्कुल भी आपके साथ टाइम पास के मूड में नहीं है। आई थिंक अगर वो पहले आपके साथ लॉयल नहीं थे तो अब वो बिल्कुल आपको लॉयल्टी जो है वो ऑफ़र करेंगे। अब आपके साथ वो आगे लॉयल रहेंगे और आपको अब वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। हो सकता है वो पहले इतने सीरियस नहीं थे आपके रिलेशनशिप में बट अब आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपके बारे में भी उनकी बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। उनको लगता है कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हैं और बहुत एक सुलझे हुए इंसान हैं और आपके साथ उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल सकती है। आपके साथ रिलेशनशिप में जाके कहीं ना कहीं उनको उनके करियर में भी बहुत ग्रोथ एंड अबंडेंस मिलेगी, उनके लाइफ में सक्सेस आएगी बिकॉज आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि आप खुद के ऊपर फोकस्ड करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं या अपने काम को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ये यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। तो आइए अब देखते हैं कि
आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हैं। सो सी, जैसे ही मैंने आपकी एनर्जीज देखी तो आपकी एनर्जीज 8 ऑफ कप्स आई, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये एरीज आपकी एनर्जी हैं। कहीं ना कहीं आप ही इस रिलेशनशिप से अब दूर भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट आया है आपके रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने या तो आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो आइए और देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दी 6 ऑफ कप्स। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं। आपको ये लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, कहीं ना कहीं आपके साथ ईगो गेम खेली, आपके साथ माइंड गेम खेली, आपको उन्होंने सच्चाई नहीं बताई और आपको उन्होंने धोखे में रखा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के इन्फ्लुएंसेस में आके उन्होंने आपको जो है वो पागल बनाने की कोशिश की, या फिर मैं बोलूँगी कि एक तरह से आपके साथ गेम्स खेली, बहुत ज़्यादा जस्टिस आपको नहीं प्रोवाइड किया। और आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं, जबकि आपके पार्टनर अभी पूरा ये सोच रहे हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें। ये बात पक्की है। और इस टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक मूड में हैं, आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों में हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ में हैं अभी, बट आप उनसे एक तरह से दूर भागना चाहते हैं और आप अपने रिलेशनशिप से जो है वो दूर भागना चाहते हैं। तो और चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो पेजेस भी आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। मुझे ये लग रहा है स्पेशली आपके पास रिलेशनशिप को लेके कुछ ऑप्शंस हैं और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हों और आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स हैं। एंड आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप इनको छोड़ के किसी दूसरी ऑप्शन के साथ बातचीत करें। जो भी ऑप्शन आपके पास हैं, आप चाहते हैं कि आप बस उनके साथ आगे बढ़ें, उनके साथ बातचीत करें और ये जो भी कुछ हुआ है आप इसको छोड़ देना चाहते हैं। मुझे ऐसे कुछ एनर्जीज जो हैं वो आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या मेजर ऑब्स्टिकल है आपकी रिलेशनशिप में। Okay, so the major obstacles that we have come across is 4 of cups and the judgment, and at the bottom of the deck is 8 of cups. Okay, तो कहीं ना कहीं देखिए 8 of cups हमारे पास दोबारा आया है। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई एक पर्सन या आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं और जो कि मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है। आपके पास ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप इसी रिलेशनशिप के ऊपर अटके हुए हैं। आप दूसरी ऑप्शंस के ऊपर नहीं जा पा रहे। एक्चुअली आप सोच रहे हैं कि आप जाएं, ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं रहे, आप एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के साथ बातचीत भी करने की सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉकेज ही ये बनी हुई है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं आगे मूव ऑन कर पा रहे। आप मनी मन में ये जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपको जस्टिस नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपको वो नहीं दे रहा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल आपकी ये ब्लॉकेज बनी हुई है और आप इसी के ऊपर अटके हुए हैं। और जो भी ऑप्शंस आपके पास अभी हैं आप उसको सीरियसली जो है वो नहीं ले रहे। आप कहीं ना कहीं अभी भी रिकनसाइल करना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शायद वही आपके सोलमेट हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं जो भी आपकी अभी लाइफ में हैं। तो ये मुझे आपकी करंट जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो उसमें लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि शॉर्ट टर्म फ्यूचर क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का। व्हाट इज़ द शॉर्ट टर्म फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप? Okay, so the first card is strength and the another I have 5 of pentacles with the energy of tower. Okay, तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख लेते हैं क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म फ्यूचर? टेम्परेंस जो कि आया है रिवर्स, 10 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक।
तो अभी के लिए तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा। अभी में तो मुझे एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत मेजर इवेंट्स आपके रिलेशनशिप में जो है वो चल रहे हैं। सब कुछ अच्छा होते होते पॉजिटिविटी से अचानक उल्टा हो गया है और मेजर ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशनशिप में आई हुई हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा 5-5 की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 5-5 बहुत ज़्यादा दिखता हो। तो मेजर जो मुझे आपका शॉर्ट टर्म फ्यूचर लग रहा है वो यही लग रहा है कि आप अभी इस नेगेटिविटी से दूर जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि दूसरे से दूर भाग रहा है तो डेफिनेटली ये सेपरेशन या ब्रेकअप आपके रिलेशन में आ सकता है और ये सब एकदम अचानक से आएगा। और इसके लिए और ऐसा होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन ये ब्रेकअप करेगा एक्चुअली जो भी पर्सन दूसरे से दूर जाना चाहता है, जो कि मुझे आपकी एनर्जीज लग रही है, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो आप में इतनी स्ट्रेंथ और करेज और पावर आ जाएगी कि आप ये फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ जी अब मुझे दूर जाना है, बिकॉज इट्स नॉट सर्विंग मी एनी मोर। ये मुझे अब नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मुझे सामने वाले से उतनी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में भी देखूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो एक अकेलापन नज़र आ रहा है, एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और एफर्ट नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों वाइज हैं बट आप उस नॉलेज को अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे फॉर एज ऑफ नाउ, और आप खुद के ऊपर फोकस नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने खुद के ऊपर फोकस होते हैं, अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, तो जाके आप इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो है वो आएंगे, तो जाके कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ अगर कुछ मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो प्लीज़ डोंट टेक इट टू योर हार्ट, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। सो प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपको लगता है कि ये कुछ भी ऐसा है जो आपके साथ मैच नहीं कर रहा। मुझे मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, दोनों को सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है, एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो कि अभी आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है। और इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में भी मुझे ये लग रहा है जब आप में पेशेंस आ जाएगी उतना एक कंपैशन आ जाएगा और कहीं ना कहीं एक एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि रिलेशनशिप कैसे चलता है, तब जाके आप इस 10 ऑफ कप्स, सी वाओ, 10 ऑफ कप्स के साथ साथ हमारे पास नीचे ही इसके 2 ऑफ कप्स भी पड़ा था। तो डेफिनेटली हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट हों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है और काफ़ी स्पिरिचुअल लेसन्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको लेने की ज़रूरत है। तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, गाइडेंस फॉर एरीज फॉर देयर लव लाइफ। मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली ये चीज़ लग रही थी कि आपके पास यही मैसेज आएगा। सो देखिए सैक्रल चक्रा, सो इट्स सो मच कनेक्टिंग विद योर मैसेज, कितना ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया था, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप अपनी एनर्जीज बैलेंस कर लेंगे, खुद को हील कर लेंगे, तो जाके आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्रल चक्र आ गया। तो सेक्रल चक्र इज ऑल्सो द चक्र ऑफ द रिलेशनशिप्स। तो बात वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस्ड है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, मेडिटेट करना है, खुद को हील करना है, उसके बाद जाके आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी जो है वो आएगी। और मैसेज देख लेते हैं एरीज के लिए, व्हाट आर दी मोर मैसेजेस फॉर एरीज। इमोशनल विड्रॉल, ओके, होप, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वाओ। तो आपकी लाइफ में नीचे है बेस चक्रा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा दोनों ही हील करने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, बट नेगेटिविटी की वजह से आप मार खाते हैं, अपनी एनर्जीज़ को खुद जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं और बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये सोचते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है और आपको खुद के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की भी ज़रूरत है। ये कितनी लाइट आप देख रहे हैं, ये सब लाइट आपके अंदर है, बट आपको अभी पता नहीं है। यू आर नॉट रियलाइजिंग योर पावर्स। आप ये नहीं जानते कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। तो उम्मीद मत छोड़िए, डिवाइन टाइमिंग पे आपका जो यूनियन है वो होगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, बट आपको खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद को पहले हील करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं रोमांस एंजल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
वाह, तो हमारे पास कार्ड यहाँ पे आ गया एंगेजमेंट का, कोडिपेंडेंसी। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। आपको लगता है सामने वाला पर्सन आएगा तो ही मेरी लाइफ चलती है, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को लव योर सेल्फ फर्स्ट। सी मैं अभी आपको बोल रही थी, एक सेल्फ केयर की कमी है आपके अंदर, सेल्फ लव की कमी है, तो एक सेल्फ लव की एनर्जी में जाइए सबसे पहले। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो एक सेल्फ लव की एनर्जी में जाइए सबसे पहले, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए और समझिए कि आप जो हैं वो खुद लवेबल इंसान हैं, ठीक है। उसके बाद एक को डिपेंडेंसी एनर्जी से निकलिए एंड बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज होप का कार्ड भी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बोलता है और वर्थ वेटिंग फॉर भी हमें सेम चीज़ यही बता रहा है कि सब कुछ आपको मिलेगा, बट वो एक डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। बट उससे पहले आपको खुद को हील करना है, खुद को बैलेंस करना है और बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स जो हैं वो सीखने हैं। आप में से काफ़ी लोगों की मुझे ये भी लग रहा है कि एंगेजमेंट हो सकती है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आपका जो रिलेशनशिप है वो हायर कमिटमेंट तक मूव करेगा जब आप अपने आप को हील कर लोगे। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं कि खुद को हील करना आप मेडिटेशन से हील कर सकते हैं। प्लस जैसे आपका यहाँ पे बेस चक्रा भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों का वीक है। आप लोग जो है, इसी थर्ड आई चक्रा भी आपका आ गया। आप में से काफ़ी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लाइफ में अपने आप को इनसिक्योर और अनस्टेबल महसूस करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, आप कार्नेलियन पहन सकते हैं, ऑरेंज कार्नेलियन, रेड जैस्पर, ये सब आपके सेक्रल चक्रा और बेस चक्रा के क्रिस्टल्स रहते हैं, ये वियर कर सकते हैं। आप हील्ड क्रिस्टल्स वियर कर सकते हैं, इससे आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। सो आई होप दिस सर्व्स योर पर्पस। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।